लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या हो गया, चैप्टर क्लास में खत्म हो गया। अब जल्दी से रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं, इसका बहुत तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। देखना, सेक्सुअल हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म की बात किया जा रहा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट एंड फ्लावर का पाया जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इसका क्या मतलब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखेंगे। सभी फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, शो करते हैं रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट जो होता है फ्रूट होता है, उसके बाद क्या होता है, सीड होता है। उसके फ्रूट और सीड जो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर जो होता है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्लावर जो होता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने दो भागों में बांटा था, एक फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट पढ़ेंगे, एक फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के पहले इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोले थे, उसके बाद ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग जब इनिशिएट होता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन और उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है, वो मिलकर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट कराते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फ्लावर बन जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है, फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, लीफ ही है, बस वो मॉडिफाइड लीफ है। क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। अब क्या होता है, फ्लावर जैसे लीफ क्या होता है, नोड से निकलता है, क्या नोड से दूर दूर नोड होते हैं, इसमें नोड क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसमें, जब फ्लावर बनना होता है तो शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में। उसके बाद लीफ प्राइमोडियम कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर प्राइमोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर प्राइमोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके चार पार्ट। फ्लावर के कितने होते हैं, चार पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसके बाद कैलिक्स करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। सबसे लोअर नोड पे क्या होता है, सबसे लोअर नोड पे होता है कैलिक्स, उससे ऊपर होता है करोला, उसके बाद होता है एंड्रोसियम, बीच में कौन होता है, गाइनोसियम होता है। कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलेंगे, कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। कोरोला के यूनिट को पेटल बोलेंगे। उसके बाद एंड्रोसियम के यूनिट को स्टेमन बोलेंगे। गाइनोसियम के यूनिट को कार्पेल्स या पिस्टिल बोलेंगे। ये एंड्रोसियम, गाइनोसियम और उसके बाद जो होता है कैलिक्स, करोला रखे होते हैं एक फूले हुए स्ट्रक्चर। इस फूले हुए स्ट्रक्चर को थैलेमस बोलेंगे। थैलेमस से एक डंडा गया होता है, एक स्टॉक गया होता है, जिसे बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। और उसके बाद जो होता है कैलिक्स, करोला को एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर हम बात करें स्टेमन पे, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमन होता है। अगर हम स्टेमन पे बात करते हैं तो स्टेमन को जो होता है माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोला जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, दूसरा क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड, दो लोब होते हैं इसमें, और ये प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। ये जो होता है इसे इसीलिए एंथर को क्या बोला जाता है, डाइथीकस बोला जाता है। ये आपस में कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों अलग आपस में दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं, क्योंकि डीप ग्रुप पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनली क्या पाया जाता है, डीप ग्रुप पाया जाता है, जो इन दो बाइलोब को क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद जो होता है ये स्टॉक, ये जो होता है लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक पाया जाता है, इसे फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से जुड़ा होता है। किससे, फूले हुए स्ट्रक्चर थैलेमस से जुड़ा होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं स्टेमन पे, तो स्टेमन का साइज, स्टेमन का शेप जो होता है, लेंथ जो होता है, उसके बाद अटैचमेंट जो होता है, वो अलग अलग फ्लावर, अलग अलग क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज में क्या होता है, इसका कलर हो, इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, उसके बाद नंबर हो गया, साइज हो गया, उसके बाद अटैचमेंट हो गया। ये देखो अटैचमेंट हो सकता है, थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, उसके बाद पेटल से भी अटैच हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंथर को काट के देखते हैं, एंथर को काट के अगर देखते हैं तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन जब काट के दिखेंगे तो हमें बाइलोब आसानी से दिख जाएगा। हम जानते हैं इसके चार, जब हम काट के देखे थे तो इसके चार कोने दिखे थे, कितने साइड दिखे थे, चार कोने दिखे थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता था, टेट्रागोनल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेट्रागोनल बोला जाता था। इसके चार साइड पाए जाते थे, चारों साइड पे पाया जाता था माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या पाया जा रहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंजिया मतलब होता है रहने की जगह, माइक्रोस्पोर मतलब जहां ऐसा जगह जहां माइक्रोस्पोर रहे। इसका मतलब इस चार माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाएंगे, ढेर सारे माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोर। हमने बताया था ये जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है आउटर जो होता है, ये कॉर्नर पे पाए जाते हैं, कॉर्नर पे पाया जाता है। और ये जो होता है आउटलाइन इनकी कैसी होती है, सर्कुलर आउटलाइन कैसी होती है, सर्कुलर होता है। इसमें हजारों, प्रत्येक स्पोरेंजिया में हजारों क्या बनते हैं, हजारों की संख्या में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इनमें हजारों की संख्या में होता है। अब जब एंथर क्या होगा, जब एंथर फटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है पॉलन सैक होता है। ये कहां से लेकर कहां तक पाए जाते हैं, देखना भैया, ये कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, पूरे लेंथ में जो होता है लॉन्गिट्यूडिनली, ये एक्सटेंड होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू आउट लेंथ ऑफ एंथर। पूरे एंथर जहां तक एंथर पाया जाएगा वहां तक क्या पाया जाएगा, पूरे पॉलन सैक पाए जाएंगे। अच्छा, पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, पॉलन आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन सैक, जबकि माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बाद में बताएंगे। हाँ, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो
तो एंथर पे हमारी क्या हो गई, बात होगी। अब देखना ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर द्वारा कवर अप होते हैं, उन्हें बोला जाता है एंथर वॉल। पहला जो होता है एपिडर्मिस होता है, दूसरा जो होता है एंडोथीसियम होता है, दोनों सिंगल लेयर होता है, तीसरा जो होता है मिडिल लेयर होता है, ये 1 से 3 लेयर हो सकता है। उसके बाद जो होता है लास्ट वाला जो होता है उसे टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। और टेपिटम जो होता है ये जो होता है नरिशमेंट देता है किसको, ये नरिशमेंट देता है अंदर पल रहे, माइक्रोस्पोरेंजिया में अंदर पल रहे पॉलन ग्रेन को क्या करता है, नरिशमेंट देता है। ये सीक्रेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है कैलेज होता है। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल सेल जो होता है लार्ज होता है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसमें जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके अंदर तो ये डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। उसके बाद अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया इसके नीचे आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ग्रुप ऑफ द सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रुप ऑफ द होमोजीनियस सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं जिन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब जो ऐसा जीनस मतलब जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ऐसा टिश्यू जो क्या करा दे, स्पोर का फॉर्मेशन करा दे उसे स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को, इस टिश्यू के हर एक सेल को पॉलन मदर सेल बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है, पॉलन पोटेंशियल बोला जाता है। अब इसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन की बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल सकते हैं। आप देखना इसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और उसके बाद इस दो माइक्रोस्पोर बना उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर काइलोज द्वारा आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। अब यहाँ पर कैलेज एंजाइम आकर इसको तोड़ देता है। जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है तो सारे के सारे चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। किसमें हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, देखना भाई, पॉलन ग्रेन जो होता है जब हम किसी फ्लावर को टच करते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है, एल्विस कलर का पाउडर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है इसे मेल गैमीटो क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट बोला जाता है। ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन अलग अलग देखना इसका शेप साइज कलर डिजाइन ये क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। ये नियरली स्फेरिकल होता है। इसका डायमीटर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर ना कि नैनोमीटर, हाँ 25 से 50 क्या होता है, माइक्रोमीटर का होता है। अब ये जो होता है 2 लेयर से ढके होते हैं, 2 लेयर द्वारा कवर अप होते हैं। हाँ अब देखना आउटर इनर वाले को बोला जाता है इंटाइन और कंटाइन नहीं इंटाइन, हाँ और आउटर वाले को क्या बोला जाता है, एग्जाइम बोला जाता है। इंटाइन जो होता है वो जो होता है रेगुलर पूरी लेयर होती है, थिन होता है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोजिक लेयर होता है, मतलब पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। जबकि इनर वाला लेयर जो इनर वाला इंटाइन बोल रहे हैं, आउटर वाला जो होता है वो क्या होता है, इररेगुलर, पूरा लेयर कंटीन्यूअस नहीं होता, वो क्या होता है, इररेगुलर होता है, हार्ड होता है। क्योंकि ये जो होता है स्पोरोपोलेनिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा देखा नहीं गया जो इसको डाइजेस्ट कर सके, इसको तोड़ सके, ये टोलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई बेसिसिटी को क्या कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है। स्पोरोपोलेनिन पाए जाने की वजह से इसको जो होता है माइक्रोफॉसिल्स की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का ऐसा जगह जहां क्या स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उसे जर्म पोर कहा जाता है। ये जर्म पोर जो होता है फॉर्मेशन में मदद करता है। किसके, ये जर्म पोर जो होता है फॉर्मेशन में मदद करता है। यहां से क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। अब जो चार माइक्रोस्पोर बने थे, 4 माइक्रोस्पोर आपस में चिपके थे, तो इसीलिए इसको इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे ही एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन बना लेंगे। अगर एक पॉलन ग्रेन की बात करें, पहले वो थोड़ा बड़ा होगा, उससे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, उसके बाद जो होगा उसमें क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन की तैयारी होगी, उसके बाद उसमें क्या होगा, वो एसिमेट्रिकल डिवीजन, पहला माइटोसिस होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, मतलब उसमें 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। पहला दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, पहला लार्ज होता है। माइटोसिस के बाद जो सेल बनता है, पहला वाला ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, छोटे सेल होते हैं। बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल कहा जाता है और छोटे वाले को जेनरेटिव सेल कहा जाता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज होता है। ये जो होता है जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है। वेजिटेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है। जबकि स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल शेप के, ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप के होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको बोला जाता है 2 सेल्ड स्टेज, या इसी को बोला जाता है मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब देखना उसके बाद जो होता है इसमें दूसरा माइटोसिस हो रहा है, दूसरी बार माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल में, तो ये क्या हो जाता है, 2 सेल में बढ़ जाता है। उन 2 सेल को क्या बोलते हैं,
मेल गैमिट, यहां फॉर्मेशन हो गया किसका, मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब तुमसे पूछ ले 2 मेल गैमिट बनाने के लिए कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 माइटोसिस लगेगा और कितना, 1 मियोसिस लगेगा। अगर तुमसे पूछ ले मैच्योर पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी माइटोसिस और एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन मतलब 2 सेल स्टेज वाली बात कर रहा है, तो 1 माइटोसिस और 1 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। कितनी माइटोसिस, एक माइटोसिस और 1 मियोसिस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब देखना हमने कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी देखे हैं, कुछ स्पीशीज पॉलन ग्रेन के ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एलर्जी करवाते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कराते हैं, ब्रोंकियल पीड़ा कराते हैं। ब्रोंकियल पीड़ा कराएंगे तो ये कराएंगे मतलब ये क्या कराएंगे, ये आगे चल के रेस्पिरेटरी डिजीज भी करा सकते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। एलर्जी जो होता है वो किसके कारण होता है, एलर्जी जो होता है कैरेट ग्रास के कारण होता है, कैरेट ग्रास जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पार्थेनियम के कारण होता है। ये इंडिया में नहीं पाया जा रहा था, लेकिन ये विदेश से हम गए तो व्हीट खरीद रहे, वहां से ये कंटामिनेंट की तरह यहाँ पर आ गए और पूरे विश्व में क्या हो गए, फैल गए। उसके बाद पॉलन प्रोडक्ट की बात करते हैं। पॉलन जो होता है ये क्या, पॉलन जो होता है ये न्यूट्रिटिव होता है। इसे जो होता है इसके टेबलेट को, पॉलन टेबलेट को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, सिरप और टेबलेट के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है ये जो होता है ऐसा माना गया, ऐसा क्लेम किया गया है कि इंक्रीज, ये इसके कंजम्पशन जो इसका किया जाता है वो इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस, चाहे वो एथलीट्स हो गया चाहे वो रेसिंग हॉर्स हो गया। उसके बाद पॉलन वायबिलिटी पे बात की थी। पॉलन वायबिलिटी क्या होती है, पॉलन वायबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें एंथर से पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद कितने समय के लिए जर्मिनेशन के लिए तैयार रहता है, कितने समय के लिए फंक्शनल रहता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। टाइम पीरियड इन विच पॉलन ग्रेन रिमेन फंक्शनल टू फर्टिलाइजेशन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम एंथर, उसे क्या बोलेंगे, पॉलन वायबिलिटी बोलेंगे। देखो भैया पॉलन वायबिलिटी मतलब समय अंतराल होता है। ये जो होता है अलग अलग पॉलन ग्रेन में क्या होता है, अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हाईली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब देखना किन बातों पर डिपेंड करता है, वहां का टेम्परेचर कैसा, वहां का ह्यूमिडिटी कैसा, इस बातों पर भी डिपेंड करता है। व्हीट राइस का पॉलन वायबिलिटी कितना था, 30 मिनट था। उसके बाद रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, इसमें कितना था, मंथ तक जा सकता था इसका पॉलन वायबिलिटी। अच्छा बताओ, सीमेन को भी स्टोर किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसी तरह पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है। पॉलन ग्रेन को डिफरेंट स्पीशीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर किया जाता है, नाइट्रोजिनस लिक्विड में स्टोर किया जाता है। ये नाइट्रोजिनस लिक्विड जो होता है -196, हाँ 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर होना चाहिए। ये बात हमारी होगी किस पर, ये बात हमारी होगी पूरा मेल पर बात हो गया। उसके बाद फीमेल पे हमने बात किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में गायनेसियम आता है। गायनेसियम का जो यूनिट होता है उसे क्या बोला जाता है, पिस्टल बोला जाता है, या फिर पिस्टल बोल दो, या पिस्टल बोला जाता है। अब पिस्टल में देखना, पिस्टल जो होता है, पिस्टल बोल दो, कार्पल बोल दो, ये एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक होगा तो मोनोकार्पलरी बोलेंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे में 2 कंडीशन है, एक बहुत सारे हो वो फ्री हो तो उसे एपोकार्पस बोलेंगे, अगर बहुत सारे हो फ्यूज हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। अब पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, तीसरा क्या होता है, ओवी होता है। स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए होता है, पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद स्टाइल जो होता है ये जो होता है लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं स्टाइल और ओवरी को कनेक्ट करते हैं। फूला हुआ पार्ट, बेसल पार्ट, बल्ज्ड पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर कैविटी पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, लोक्यूल बोला जाता है। ये अगर एक कैविटी पाया जाएगा तो इसे यूनिलोकुलर बोलेंगे, 2 कैविटी पाया जाएगा बाइलोकुलर बोलेंगे, ढेर सारे कैविटी पाए जाएंगे क्या बोलेंगे, मल्टीलोकुलर बोलेंगे। इसके बीच में क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा जो होता है नरिशमेंट की तरह काम, नरिशमेंट का काम करता है। उसके बाद जो होता है प्लेसेंटा से निकले होते हैं ढेर सारे ओव्यूल्स, क्या निकले होते हैं, ओव्यूल्स निकले होते हैं। एक ओवरी में एक ओव्यूल्स भी हो सकता है, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। ओव्यूल्स जो होता है एक ओवरी में एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक का एग्जांपल दे, व्हीट हो गया, राइस हो गया, और राइस मतलब पैडी, हाँ। उसके बाद क्या हो गया, हमारा मैंगो हो गया। बहुत सारे ओव्यूल्स का एग्जांपल दे, एक ओवरी में अगर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया वाटरमेलन हो गया। उसके बाद मस्क मेलन, कुछ भी बोल दो, पपाया हो गया, ऑर्किड्स हो गया, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। उसके बाद अगर ओव्यूल्स की बात करते हैं, ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे। हमने लिखा था आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, या बोल दो ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वॉल में। तो इसका मतलब ओवरी के अंदर क्या पाए जा रहे थे, ओव्यूल्स, तो फ्रूट के अंदर क्या पाए जाएंगे, सीड। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने बात किया था ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर पे, किसमें बात किया था, ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर पे बात किया था। तो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसको जो होता है किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। ये है ओव्यूल और ये है प्लेसेंटा, और ये जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं प्लेसेंटा से उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल एक वो डंडा है, एक वो स्टॉक है जो थैलेमस को, ओव्यूल्स को किससे अटैच कर रहा है, थैलेमस। अब यहां जो होता है, अब फ्यूनिकल जहां ये है ओव्यूल बॉडी और ये है फ्यूनिकल, और इसके बीच में पाया जाता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ
फ्यूनिकल, इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इस धब्बे को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब देखना इसमें दो लेयर पाई जाती है, दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद बीच में न्यूक्लियस सेल भरा होता है, क्या मास ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, जिसमें एबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसमें, हाँ, क्योंकि ये नरिशमेंट करते हैं। उसके बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब यही न्यूक्लियस सेल मिलकर यही न्यूक्लियस सेल क्या बनाता है, यही न्यूक्लियस सेल आगे चल के क्या जिसमें डेवलप हो जाता है, ये माइक्रो मेगा, क्यों मेगा स्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप हो जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें इसमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है इसे चारों तरफ से कवर्ड होता है, किसके द्वारा, इंटेगुमेंट द्वारा। लेकिन जहां कवरिंग नहीं होती न्यूक्लियस का ऐसा जगह जहां कवरिंग नहीं होती इंटेगुमेंट द्वारा, वहां एक पोर पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल से ही मेल गैमीट अंदर आएगा। उसके बाद जो होता है माइक्रोपाइलर एंड, ये इसीलिए इसे माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। उसके जस्ट नीचे वाला बेसल पार्ट वाला ओव्यूल का बेस जो होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं चलेजा, इसीलिए उसको सी एंड बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, एम एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम एंड बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। किसकी बात कर लेते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था बीच में क्या बनेगा, एम्ब्रायोसैक बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रायोसैक को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक। अच्छा, ओव्यूल्स जो था उसे बोला क्या जा रहा था, उसे बोला गया था मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि उसमें मेगा स्पोर रखे जाएंगे। और जबकि एम्ब्रायोसैक को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रायोसैक को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि एम्ब्रायोसैक में ही क्या फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। हम जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर एंड वाले कुछ सेल क्या होते हैं, बड़े, कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाता है और बड़े हो जाते हैं। उसे बोलते हैं क्या, पॉलन मदर, क्या बोलते हैं, पॉलन नहीं, उसे बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल लार्ज होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके बाद जो होता है इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड में पाए जाएंगे। हाँ, ओव्यूल के न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 मेगा स्पोर बनेगा। उसके बाद होगा मियोसिस सेकंड। क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। उसके बाद कितने बन जाएंगे, 4 मेगा स्पोर सेल बन जाएगा। अब इसमें से 3 क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और एक क्या होता है, एक्टिव होता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर कितने हैं, 1 हैं। अब यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अब देखना एम्ब्रायोसैक बनाएगा। एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन हो रहा है केवल 1 मेगा स्पोर से, इसलिए इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर एक मेगा स्पोर एम्ब्रायोसैक बनाए उसे तो क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब देखना ये इसमें क्या होगा, ये जो है एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहेगा, 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब देखना उसके बाद बात करते हैं मेगा स्पोर में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। देखो माइटोसिस के 2 तरीके हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, लेकिन इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। अभी एक सेल 1 न्यूक्लियस था, अब इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, 1 सेल 2 न्यूक्लियस हो गए। अब ये 2 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे जाएंगे। उसके बाद जो होगा इसमें फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4। अब बोलेंगे 4 न्यूक्लिएटेड सेल, 1 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस 1 सेल। उसके बाद जो होता है 4 न्यूक्लियस 1 सेल में फिर डिवीजन होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद कितने बन जाएंगे, 1 सेल रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस हो गए। अब एक न्यूक्लियस ऊपर, 4 न्यूक्लियस यहाँ, 4 न्यूक्लियस यहाँ। अब एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर की तरफ आएगा और क्या बना लेगा, सेंटर की तरफ आएगा। उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। 6 सेल के चारों तरफ क्या गिर जाएंगे, 6 सेल के चारों तरफ गिर जाएंगे, सेल वॉल हो जाएंगे। वो सेल वॉल के द्वारा गिर जाएंगे, वो पूरा अपना क्या बना लेंगे, सेल बना लेंगे। बीच वाले सेल को बोलेंगे लार्ज सेंट्रल पार्ट। क्या बोलेंगे, लार्ज सेंट्रल पार्ट। अगर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें, तो यहाँ जो होता है 2 सिनर्जिड सेल जो बड़े होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, और एक होता है एग सेल। क्या होता है, एग सेल। सिनर्जिड सेल और एग सेल को मिला के एग एपरेटस बोला जाता है। जबकि यहाँ बीच में 2n और m जो होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये बड़ा वाला सेल क्या होता है, पूरा लार्ज सेल होता है। हाँ, अब देखना, और उसके बाद चैलेजल एंड की तरफ क्या होते हैं, एंटीपोडल होते हैं। 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। तो यहाँ फीमेल गैमीट बन गया, इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक। फीमेल गैमीट कहां बना है, फीमेल गैमीट मतलब एग, वो कहां बना है, एम्ब्रायोसैक में। इसीलिए एम्ब्रायोसैक को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब पॉलिनेशन पे बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल कर स्टिग्मा पर गिरना। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अच्छा, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, 2 डिफरेंट, यहाँ अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलकर दूसरे प्लांट में जा रहा है, मतलब 2 डिफरेंट प्लांट यूज हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है इसी सेम प्लांट का एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और सेम प्लांट के स्टिग्मा पर फ्यूज हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ
सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर के बीच में, अगर सेम फ्लावर के ये एंथर ने रिलीज किया, एंथर ने रिलीज किया पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, स्टिग्मा के रिसेप्टर पे जाकर फ्यूज हो गया, तो इसे बोलेंगे ऑटोगेमी। हाँ, सेम फ्लावर के बीच में अगर होगा तो उसे बोलेंगे ऑटोगेमी। अगर सेम डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? जिटोनोगेमी। अगर दो डिफरेंट प्लांट हो जाएंगे तो उसे जीनोगेमी बोलेंगे। जिटोनोगेमी जो होता है फंक्शनली ये क्रॉस, फंक्शनली ये क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या होते हैं? ये जेनेटिकली होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं? ये ऑटोगेमी होते हैं। उसके बाद जो होता है दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन को बोलते हैं क्रॉस, जीनोगेमी बोलते हैं। जीनोगेमी ये यहां से पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, तो इसे यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ेगा, स्टिग्मा तक जाना पड़ेगा लेकर, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए। तो दो एजेंट हो सकते हैं इसमें, बायोटिक एजेंट हो सकता है, एबायोटिक एजेंट हो सकता है। बायोटिक एजेंट मतलब अगर कोई पोलन ग्रेन को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाए तो उसे बायोटिक एजेंट बोलेंगे। अगर ऐसा एजेंट जो नॉन लिविंग हो वो पोलन ग्रेन को ले जाए, एबायोटिक एजेंट बोलेंगे। एबायोटिक एजेंट में आता है विंड पॉलिनेशन, उसके बाद वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो होता है बायोटिक की बात करते हैं, बायोटिक किसके द्वारा जा रहा था? एनिमल इसमें पॉलिनेशन करा रहा था, तो इसे जूफिली बोलते हैं। अब एनिमल में अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कराएगा तो एंटोमोफिली बोलेंगे। उसके बाद बैट कराएगा तो काइरेप्टोफिली बोलेंगे। उसके बाद अगर मोलस्क कराएगा तो मेलाइकोफिली बोलेंगे। बर्ड कराएगा ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अब देखना फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब उसके स्टेमन जो होता है और पिस्टिल जो होता है एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रोसियम और गाइनेसियम, या बोल दो स्टेमन और पिस्टल क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमी में क्लोज होते हैं, एक में ओपन एक में क्लोज। कैस्मोगैमस में ओपन होगा, इसमें क्या होगा? क्लोज होगा। अब कैस्मोगैमस में दो पॉसिबिलिटी है, इसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनोगैमी हो सकता है, क्योंकि इनके फ्लावर क्या है? खुले हैं, तो ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनोगैमी भी हो सकता है। लेकिन इसमें रेयर होता है ऑटोगैमी, मोस्टली कौन होता है? जिटोनोगैमी होता है। अब देखना ऑटोगैमी होने के लिए दो कंडीशन हमने बताई थी, हाँ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, हाँ ऑटोगैमी होने के लिए दो कंडीशन बताई थी। सिंक्रोनी होना चाहिए, किसके किसके बीच में? पोलन ग्रेन और स्टिग्मा रेसेप्टिविटी के बीच में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनी होना चाहिए। मतलब इधर पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, इधर स्टिग्मा का रिसेप्टर बनकर तैयार है, दोनों के बीच में सिंक्रोनी होना चाहिए। हाँ, दोनों एक समय एक साथ मैच्योर होने चाहिए। उसके बाद ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? क्लोज होना चाहिए, तभी ऑटोगैमस होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? जिटोनोगैमस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमस में, किसमें बात करते हैं? क्लिस्टोगैमस में फ्लावर क्लोज है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 100% ऑटोगैमी होगा, क्योंकि स्टेमन और पिस्टल आपस में क्लोज है, कोई बाहर से आ नहीं सकता और दूसरे फ्लावर पे जा नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है क्लिस्टोगैमी में कोई भी पॉलिनेटर यूज नहीं होता। ऐसा नहीं कोई एजेंट यूज हो रहा है, कोई भी एजेंट यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं कोई भी एजेंट इसमें यूज नहीं होता। अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो दो एजेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक, अभी हमने बताया। हाँ, अब देखना कैस्मोगैमस का एग्जांपल क्या होता है, क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल क्या होता है, ये नहीं रटेंगे, दोनों को एक साथ रट लेंगे। हाँ, जैसे बियोला होगा जिसे कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस होगा, कॉमेलिना हो गया, ये किसका एग्जांपल होता है? इसमें दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कैस्मोगैमी भी पाया जाता है और क्लिस्टोगैमी भी पाया जाता है इसमें। अब आओ बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक होता है, बायोटिक होता है। एबायोटिक वाले बहुत रेयर प्लांट ये बायोटिक यूज करते हैं, बायोटिक वाले मेजॉरिटी ऑफ प्लांट क्या भी यूज करते हैं? बायोटिक यूज करते हैं। एबायोटिक में दो हमने बताया, एक विंड पॉलिनेशन, एक वाटर द्वारा पॉलिनेशन कराया जाए। हाँ, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं। ये जो होता है एबायोटिक में कितने हैं? दो, वाटर और विंड। एबायोटिक में सबसे कॉमन जो होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन के लिए देखना फ्लावर की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी, ताकि आराम से उड़ सके। उसके बाद दूसरी है एंथर जो है, स्टेमन जो है एक्सपोज होना चाहिए, हवा के कांटेक्ट में होना चाहिए, ताकि हवा चले जल्दी से ये डिस्पर्स हो जाए, डिस्पर्सल इनका आसानी से हो। उसके बाद स्टिग्मा का रिसेप्टर क्या है? स्टिग्मा का रिसेप्टर क्या होता है? स्टिग्मा लार्ज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, हेयरी होने चाहिए, ताकि वो पोलन को जल्दी से ट्रैप कर लें। अब ऐसा देखा गया है कि ऐसा देखा गया मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर जो पॉलिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? विंड द्वारा। उसमें जो होता है उनके ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। कितने ओव्यूल होता है? सिंगल ओव्यूल होता है। ये मोस्ट विंड पॉलिनेशन जो होता है मोस्टली देखा गया है ग्रॉस में। किसमें देखा गया है? बहुत कॉमन होता है किसमें? ग्रॉस में। इनमें जो होता है ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर क्या कहलाते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। इसका एग्जांपल होता है कॉर्न कॉब, भुट्टा, मेज। इसमें भी क्या देखा गया है? विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा होता है? विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं? वाटर की बात करते हैं तो वाटर के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोला जाता है। ये जो होता है रेयरेस्ट होता है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? बहुत रेयर होता है। केवल 30 जनरा ऐसा देखा गया कि 30 जीनस इसका वाटर मतलब पॉलिनेशन के लिए वाटर पे डिपेंड होता है। उसके बाद जो होता है ये पाया किसमें जाता है? लोअर प्लांट जैसे एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, ये इसमें पाया जाता है। इसके एल्गी, ब्रायो, टेरिडो के मेल गैमेट जो होता है डिपेंड होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? वाटर पे। इसीलिए ऐसा कुछ लोग का ऐसा मानना है कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा काफी दूर तक नहीं फैल पाते
पाते, क्योंकि उनके उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। अब वाटर दो टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन वाटर होते हैं। दोनों आओ देख लेते हैं। दोनों में हमने पॉलिनेशन देखा था। फ्रेश वाटर द्वारा पॉलिनेशन किसमें हो रहा था? बेलिसनेरिया में हो रहा था, हाइड्रिल्ला में हो रहा था। जबकि मैरीन वाटर में क्या एग्जांपल क्या था? सी ग्रासेस, समुद्र में पाए जाने वाले ग्रासेस, जैसे क्या था? जोस्टेरा। अब इसमें देखना, पहले वाले में अगर बात करते हैं फ्रेश वाटर द्वारा जो पॉलिनेशन बेलिसनेरिया और हाइड्रिल्ला में बात करते हैं, तो उनकी प्लांट बॉडी क्या होती है? प्लांट बॉडी उनकी होती है वाटर में डूबी हुई होती है, लेकिन इनके फ्लावर जो होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं? सरफेस पे पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। स्टॉक द्वारा क्या होता है? फीमेल फ्लावर क्या होती है? कहां पहुंच जाती हैं? सरफेस पे पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है? पॉलन ग्रेन रिलीज होता है सरफेस ऑफ वाटर ऑन टू वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पर रिलीज होता है। उसके बाद ये जो होता है पैसिवली फ्लोट करके कहां चले जाते हैं? ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पैसिवली फ्लोट करके पानी के फ्लो में फ्लोट करके कहां चले जाते हैं? स्टिग्मा पर चले जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। जबकि मैरीन वाले में क्या होता है? जो प्लांट बॉडी और फ्लावर दोनों डूबे होते हैं पानी में, दोनों सबमर्ज होते हैं पानी में। उसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन इनसाइड रिलीज होता है। जबकि फ्रेश वाटर में क्या हो रहा था? फ्रेश वाटर में ऑन टू सरफेस पर रिलीज हो रहा था। इसमें क्या होता है? इनसाइड वाटर रिलीज होता है। मैरीन वाले में इनसाइड वाटर रिलीज होता है। जैसे जोस्टेरा में क्या होता है? इनसाइड वाटर रिलीज होता है। अब इनसाइड वाटर रिलीज होगा तो इसके पॉलन ग्रेन लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। ये कहां पहुंच जाएंगे? पैसिवली फ्लोट करके स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, और स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो हम कह देंगे क्या हो गया है? पॉलिनेशन हो गया है। उसके बाद देखना, जो वाटर स्पीसीज होता है, हाँ, जिसमें पॉलिनेशन होता है, उसमें जो होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, उसके फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होता है, उसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो होता है भीग ना जाए, इसलिए इनको चारों तरफ क्या होती है? म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये म्यूसिलेज की कवरिंग जो होता है वाटर को भीगने से बचाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सभी एक्वाटिक ऑल एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो वाटर का यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। सभी एक्वाटिक प्लांट वाटर का यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। कुछ प्लांट जो होता है वाटर से इमर्ज होकर क्या होते हैं? उनके फ्लावर जो होते हैं, प्लांट बॉडी अंदर रहती है, फ्लावर सरफेस के ऊपर हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन करा सकता है, बर्ड पॉलिनेशन करा सकता है। ये जो दोनों हमने पढ़ा है, वाटर एंड विंड पॉलिनेशन जो हमने पढ़ा है, इसके फ्लावर जो होते हैं वो क्या होता है? ऐसे फ्लावर जो वाटर या विंड द्वारा पॉलिनेटेड हो रहे हैं, उनके फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेक्टर लेस होते हैं। कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते। अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट पे। किस पे बात करते हैं? बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट क्या होता है? बायोटिक एजेंट पे अगर हम बात करते हैं तो बायोटिक एजेंट में क्या होता है? बायोटिक एजेंट में मोस्टली पॉलिनेशन कौन कराता है? एनिमल कराता है। मोस्टली पॉलिनेशन एनिमल कराता है। एनिमल में भी कौन कराता है? एनिमल में भी कराता है। इंसेक्ट में भी कौन कराता है? बी कराता है। इंसेक्ट में भी कौन कराता है? बीज कराता है। बी मधुमक्खी कराता है। उसके बाद जो होता है, इसीलिए मधुमक्खी को बोला जाता है डोमिनेंट। 80% लगभग पॉलिनेशन कौन अकेले कराता है? बी कराता है। इसीलिए बोला जाता है मधुमक्खी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट बोला जाता है। अब देखना, अगर बायोटिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बी क्या होता है? सबसे कॉमन होता है। ऐसा देखा गया है कि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो एनिमल से पॉलिनेट हो रहा है, उसमें क्या होता है? वो जो होता है स्पेशली एडॉप्ट होते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ऐसा होगा कि अगर बी करा रहा है तो बी ही उस फ्लावर में पॉलिनेशन कराएगा, सभी स्पीसीज उस पर पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। हाँ, वो एडॉप्ट होते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कि यही स्पीसीज आकर क्या कराएगा? यहाँ पॉलिनेशन कराएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब होता है कुछ भी प्लांट का जो किसी चीज को अट्रैक्ट करो, जो इंसेक्ट को या एनिमल को क्या करे? अट्रैक्ट करे। अब देखना इसमें क्या होता है? नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ये जो होता है नेक्टर और पॉलन ग्रेन, जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है वो किसको दिया जाता है? एनिमल को दिया जाता है, ताकि उसका आना जाना बना रहे। हाँ, अब इंसेक्ट क्या करता है? मतलब एनिमल क्या करता है? आता है स्टिग्मा पर बैठता है, पॉलन ग्रेन छोड़ देता है, वो क्या लेता है? फ्लोरल रिवॉर्ड ले लेता है। क्या ले लेता है? फ्लोरल रिवॉर्ड ले लेता है। अब इसके स्टेप पे अगर बात कर लेते हैं, देखो पॉलिनेशन जो होता है, अब ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनका पॉलिनेशन कौन करा रहा है? इंसेक्ट करा रहा है। वो फ्लावर जो होते हैं लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं। उसके बाद जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनमें नेक्टर पाया जाता है। ये सब चीजें इसलिए पाई जाती तो ताकि वो क्या करें? अट्रैक्ट करें। हाँ, इंसेक्ट को क्या करें? अट्रैक्ट करें दूर से ही। उसके बाद जो होता है, जो फ्लावर छोटे होते हैं वो क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ फ्लावर मिलकर एक क्लस्टर्ड बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये इसलिए बनाते हैं ताकि उसे इंसेक्ट को वो दिख सके। हाँ, वो कंस्पिक्यूअस हो सके, इंसेक्ट को दूर से ही क्या हो सके? दिख सके। उसके बाद अगर स्टेप की बात करेंगे तो पहले एनिमल विजिट करेगा। विजिट क्यों करेगा? हार्वेस्टिंग करने के लिए, नेक्टर लेने के लिए फ्लावर पे आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? स्टिग्मा स्टाइल के कांटेक्ट, स्टिग्मा स्टाइल हो गया, एंथर के कांटेक्ट में आएगा। अब एंथर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी बॉडी कोटेड हो जाएगी। किससे
कोटिंग किसकी हो जाएगी, पॉलन ग्रेन से हो जाएगी कोटिंग। यहाँ का एनिमल का पॉलन ग्रेन जो होता है नॉन स्टिकी होता है। हमने क्या बताया था, विंड का पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, जबकि यहाँ का पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है, स्टिकी होता है। उसके बाद अब इसकी बॉडी कोटेड हो गई, ये यहाँ से इस फ्लावर से उड़ेगा, दूसरे फ्लावर पे चला गया और स्टिग्मा पर बैठ गया। अब स्टिग्मा पर बैठ गया, वहां पॉलन ग्रेन झाड़ दिया, इसीलिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन वहां स्टिग्मा पर गिर गया, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद कुछ स्पीशीज में देखा गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब हम तुम्हारा फायदा कराए, हम तुम हमारा फायदा कराओ। जैसे देखा गया यक्का जो होता है फ्लोर, कुछ ऑर्गेनिज्म में, अच्छा फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, या तो नेक्टर दे दो या तो पॉलन ग्रेन दे दो, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फ्लोरल रिवार्ड के तौर पे उनको क्या दिया जाता है कि उनको अंडा देने का क्या दिया जाता है, जगह दिया जाता है कि आओ हमारे यहाँ अंडा दे लो, उसके बाद तुम्हारा बच्चा इससे न्यूट्रिशन देता रहेगा और तुम हमें सीधा पॉलिनेशन करा दो, पॉलिन एंट्री करा दो। तो ऐसे इसका एग्जांपल होता है यक्का होता है। क्या हमने कहा, कुछ प्लांट में, कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, उन्हें एक सेफ जगह दे दिया जाता है अंडे देने के लिए। हाँ, जैसे एक्का हो गया, एक्का जो होता है पॉलिनेटेड किया जाता है, ये मॉथ द्वारा पॉलिनेटेड होता है। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, किसके बीच, एक्का के फ्लावर के बीच और मॉथ के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है, सिम्बायोटिक मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते। क्या होता है, ओवरी में जो कैविटी पाया जाता है उसे लोक्यूल बोला जाता है। एक मॉथ जो होता है इसके लोक्यूल में आकर ड्रिल करता है, छेद करता है, अपने बच्चे को अपने एग को क्या कर देता है, इसमें डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद इसके इंसेक्ट के साथ क्या आता है, इंसेक्ट के साथ जो होता है, मॉथ के साथ जो होता है पॉलन आता है, पॉलन ग्रेन आता है। तो यहाँ प्लांट को क्या फायदा हुआ, उसका पॉलिनेशन हुआ। अब इसको क्या फायदा होगा, जब जैसे ही ओवरी डेवलप होगा तो इसका एग फटेगा और लार्वा निकलेगा, और लार्वा जो है जो इनसाइड द ओवरी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करेगा, ड्राइव करेगा। तो इसका मतलब दोनों का फायदा है, इसीलिए क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसी तरह जो होता है एमार्फोफिलस फ्लावर में होता है, एमार्फोफिलस फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, 6 फीट का होता है, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है। इसमें जो होता है एमार्फस फ्लावर जो होता है इसी तरह होता है। ये जो होता है पॉलिनेटेड किया जाता है वेस्ट द्वारा। किसके द्वारा पॉलिनेटेड किया जाता है, पॉलिनेशन इसमें होता है वेस्ट द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब देखना, अब बात करते हैं, अच्छा लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट के बीच में लगातार अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये लगातार पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराने से हमें क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। क्या आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ प्लांट में डिवाइस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, डिवाइस, जिसे आउटब्रीडिंग डिवाइस कहा जाता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस जो होता है प्रमोट करते हैं, ये प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और डिमोट करते हैं, मतलब पर इनहिबिट किसको करते हैं, इनहिबिट करते हैं मतलब करेज करते हैं, करेज मतलब प्रमोट करते हैं किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, और इनहिबिट करते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब देखना वो चारों डिवाइस देखते हैं हम, 4 डिवाइस यहां बताएंगे। हाँ, पहला डिवाइस जो होता है डाइकोगेमी। क्या होता है, डाइकोगेमी मतलब होता है एंथर, डाइकोगेमी मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा, एक एंथर हो गया और स्टिग्मा एक समय पर मैच्योर ही नहीं होते। एंथर और कह लो या ऐसे कह लो स्टेमन और पिस्टल एक समय पे मैच्योर ही नहीं होते, डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं। जैसे एंथर नहीं मैच्योर होगा तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों में क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा, दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा। पता लगा रिसेप्टर फीमेल स्टिग्मा रिसेप्टर बनाया बैठा हुआ है, पॉलन रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, अब बाहर से कोई आकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ऐसे दूसरी बात, पॉलन ग्रेन तैयार है, स्टिग्मा अभी बना नहीं है, स्टिग्मा बन गया, पॉलन ग्रेन अभी रिलीज नहीं हो रहा, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता। अब देखना क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसमें 2 कंडीशन थी, एक प्रोटो एंड्रस कंडीशन था, एक प्रोटो एंड्रस कंडीशन था, एक प्रोटोगाइनी कंडीशन था। प्रोटो एंड्रस मतलब अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा अभी मैच्योर ही नहीं हुई तो प्रोटो एंड्रस बोलेंगे। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल पहले मैच्योर होगा। उसके बाद प्रोटोगाइन मतलब प्रोटो मतलब पहले, गाइन मतलब फीमेल। प्रोटोगाइनी में क्या हुआ था, फीमेल पहले मैच्योर हो गया, मेल मैच्योर ही नहीं हुआ, तो ये भी कंडीशन था। उसके बाद दूसरा डिवाइस, तो इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, मजबूरी में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा हमने बात किया था हेट्रोस्टाइली। क्या बात किया था, हेट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन किसका, एंथर और स्टिग्मा की क्या होती है, पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। जैसे मान लो अब हिबिस्कस का हमने एग्जांपल दिया था, इसमें क्या होता है, गायनीसियम क्या है, नीचे है, गायनीसियम मतलब पिस्टल मतलब क्या, ओवरी वहां नीचे है, और उसके बाद ये क्या है, ये देखो, और ओवरी ऊपर है, उसके बाद ये एंथर क्या है, स्टेमन क्या है, नीचे है। स्टेमन अब नीचे है तो उसका पॉलन ग्रेन उड़ के नहीं जाएगा, उसका पॉलन ग्रेन क्या होगा, गिर जाएगा। समझाने के लिए हमने बताया है। इसका मतलब ओवरी ऊपर स्टेमन नीचे, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इन दोनों में पॉलिनेशन हो जाए, अपने आप पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये था हेट्रोस्टाइली। इन दोनों में क्या होता था, इन दोनों डिवाइस में, फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस, इन दोनों डिवाइस में क्या होता था, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हमने थर्ड डिवाइस बताया था, थर्ड डिवाइस बताया था क्या,
चौथा डिवाइस, थर्ड डिवाइस था कि दोनों प्लांट क्या होते हैं, दोनों प्लांट में क्या ये बताया था जेनेटिक मैकेनिज्म द्वारा कैसे भी सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्या इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इनकैपेबल ही नहीं है वो पॉलन जर्मिनेट करने का। हमने बताया था ये एक जेनेटिकल मैकेनिज्म होता है प्रिवेंट करने का, क्या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का एक जेनेटिकल मैकेनिज्म होता है। कैसे प्रिवेंट करता है, ये पॉलन ग्रेन को, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर जर्मिनेट ही नहीं होने देता। अगर जर्मिनेट गलती से हो गया तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने देगा, तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन मजबूरी में होगा। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है। उसके बाद चौथा डिवाइस था यूनिसेक्सुअलिटी। क्या था यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब प्लांट क्या प्रोड्यूस करे, प्लांट प्रोड्यूस करे क्या, प्लांट प्रोड्यूस करे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे। प्लांट जो होता है दो टाइप का था, मोनोइसियस था, डायोइसियस था। मोनोइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल के रेफरेंस में यहां बात किया गया है। मोनोइसियस मतलब अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी पे पाए जाएंगे तो मोनो मतलब सिंगल प्लांट पे अगर फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे तो उसको मोनोइसियस बोलेंगे। डायोइसियस मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट पे दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, एक पे मेल पाया जा रहा है, एक पे फीमेल पाया जा रहा है, तो इसे डायोइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायोइसिस। डायोइसिस का एग्जांपल हमने पपाया दिया था, इसमें एग्जांपल क्या दिया था, मोनोइसिस का एग्जांपल कैस्टर दिया था, मेष दिया था। हमने बताया था मोनोइसिस में ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है लेकिन जिटेनोगैमी पॉसिबल है, लेकिन डायोइसिस में ना तो ऑटोगैमी पॉसिबल है ना तो जिटेनोगैमी पॉसिबल है, जबकि दोनों में मोनोइसिस और डायोइसिस में क्या पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां भी क्रॉस पॉलिनेशन को मोटिवेट किया, प्रमोट किया गया और क्या किया गया, इनहिबिट किया गया है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये जो होता है पॉलन ग्रेन राइट टाइप का हो सकता है, रॉन्ग टाइप का होगा। रॉन्ग टाइप का होगा मतलब डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो रॉन्ग टाइप का होगा। अगर सेम स्पीसीज का ही है लेकिन इनकम्पैटिबल है तो क्या होगा, रॉन्ग टाइप का होगा। अगर सेम स्पीसीज का है कंपैटिबल हो तो राइट टाइप का होगा। तो क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये पॉलन और पिस्टल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर राइट टाइप का तो उसे क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर रॉन्ग टाइप का रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे उन्हें पता चलता है, कैसे पिस्टल पहचानता है कि राइट टाइप का रॉन्ग टाइप का है, तो क्या होता है इसमें जो होता है दोनों में केमिकल पाया जाता है, दोनों पॉलन और पिस्टल में दोनों में केमिकल पाया जाता है। दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्शन फेवरेबल रहा तो राइट टाइप के, अगर रिएक्शन फेवरेबल नहीं रहा तो रॉन्ग टाइप के हैं। तो राइट टाइप वाले पे बात कर लेते हैं, कंपैटिबल पॉलिनेशन पे बात करते हैं। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है कहां, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पर। वो जो होता है अब स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है, क्या बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब बनाता है। एक जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब इंटर कहां करता है, स्टिग्मा और स्टाइल में करता है पॉलन ट्यूब। अब जो होता है पॉलन ग्रेन का कंटेंट जो होता है, पॉलन ग्रेन का जो भी कंटेंट होता है वो किस में डाल दिया जाता है, पॉलन ट्यूब में डाल दिया जाता है। ये पॉलन ट्यूब अब ग्रोथ करता है स्टाइल और स्टिग्मा और स्टाइल द्वारा ग्रोथ करता, कहां जाता है, ओवरी में जाता है। ड्यूरिंग दिस, ये ग्रोथ के दौरान जो होता है ये रिलीज करता है, क्या ग्रोथ के दौरान जो ये क्या रिलीज करता है, पैक्टिनेज रिलीज करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, जिससे कि क्या होता है ये टिश्यू को वहां के डिसॉल्व करता है, आगे बढ़ता रहता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं केमिकल के डिसॉल्व। ये जो केमिकल है उसकी मदद से मूवमेंट हो रहा है, इसे बोलते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ये कहां चला जाएगा, अब ये जो होगा पॉलन ट्यूब जो होगा इंटर कर जाएगा ओव्यूल्स में, किसके द्वारा, माइक्रोपाइल द्वारा इंटर करेगा। उसके बाद ये चला जाएगा सिनर्जिड में, किसके द्वारा, वन ऑफ द फिलीफॉर्म अपैरेटस द्वारा। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, ये जो होता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को क्या करता है, गाइड करता है। इसी ये जो होता है उसके बाद दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद आया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज या टू डिफरेंट जीनस के बीच, जनरा के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, किस लिए, टू कंबाइन द डिजायरेबल करेक्टर, मनचाहा करेक्टर को कंबाइन करने के लिए, किस लिए, क्या टारगेट है, ताकि हम प्रोड्यूस कर सके सुपीरियर वैरायटी। इसके लिए दो टारगेट हमने बताया था। पहला हमें क्या है, पॉलिनेशन में केवल और केवल डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का यूज करना। दूसरा हमारा टारगेट क्या है, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है अनवांटेड पॉलन ग्रेन से, कोई भी पॉलन ग्रेन आकर अटैक ना कर दे। तो इसमें हमने स्टेप बताया था, पहले सिलेक्शन ऑफ ढेर सारे प्लांट, उसमें बेस्ट वाले प्लांट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ एंथर और स्टिग्मा दोनों हुआ तो क्या करेंगे, एंथर को काट देंगे, रिमूव कर देंगे फोर्सेप्स द्वारा। पेयर ऑफ फोर्सेप्स होता है उसको क्या कर देंगे, एंथर को निकाल देंगे। एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को एमस्कुलेशन बोला जाता है, ताकि ये सेम वाला एंथर सेम वाले फ्लावर पे, सेम वाले स्टिग्मा पर न गिर जाए। तो दूसरा स्टेप हो गया एमस्कुलेशन। अब तीसरा स्टेप होता है ये, अब एंथर हमने यहाँ से एंथर निकाल दिया, स्टिग्मा अभी खुला हुआ है तो क्या है, अब स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा पर क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, कवर्ड कर देंगे बैग से, ताकि बाहर से कोई आकर पॉलन ग्रेन पर अटैक ना कर दे। अब ये बैग जो होता है पॉलिथीन का हो सकता है, बटर पेपर का भी हो सकता है। उसके बाद अब आप चौथे
चौथे स्टेप पे बात करेंगे, जाएंगे पॉलन, अब इसको उसको छोड़ के जाएंगे दूसरे प्लांट के पास, क्या कलेक्ट करेंगे, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इस प्लांट के बाद आएंगे, इस प्लांट को क्या करेंगे, बैग हटाएंगे, उसके बाद डस्ट कर देंगे, पॉलन ग्रेन इस पर डाल देंगे जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है। उसके बाद क्या कर देंगे, पुनः रीबैगिंग कर देंगे। अब अंदर क्या हो जाएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, किस पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं पॉलन ट्यूब जो होता है इंटर करता है वन ऑफ द सिनर्जिड में इंटर करता है और रिलीज कर देता है मेल गैमीट कहां, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में क्या करता है, दो मेल गैमीट रिलीज करता है। ये दो मेल गैमीट जो होते हैं, ये दो, एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ जो जाइगोट बनाता है, इसे बोलते हैं सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो होता है एक मेल गैमीट फ्यूज करता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के मतलब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, जो क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना देता है। ये ट्रिपल एन होता है, जाइगोट 2n होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और उसके बाद जो होता है ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है एम्ब्रायो सैक में ही हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनाएगा, जबकि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के इवेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। तो एंडोस्पर्म जो होता है टाइप, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो ये जो होता है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, अच्छा ऊपर जो होगा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा और नीचे क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। अब टाइप ऑफ अगर एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं तो एंडोस्पर्म जो होता है दो टाइप के हमने पढ़ाए थे। कितने टाइप के पढ़ाए थे, दो टाइप के पढ़ाए थे। एक कौन सा एंडोस्पर्म था, एक था सेलुलर एंडोस्पर्म, एक था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म वो होता है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सेल है, एक सेल, उसमें क्या होगा, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में क्या होगा, एक बार साइटोकाइनेसिस, फिर एक माइटोसिस हो गया, फिर लगातार साइटोकाइनेसिस, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे 4 से 8, 8 से 16 ऐसे पूरा बनते रहेंगे। और क्या होगा, लगातार माइटोसिस होने की वजह से ये ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बना देंगे। क्या बना देंगे, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बना देंगे। अब इस एंडोस्पर्म सेल में क्या होगा, फूड रिजर्व मटेरियल, मतलब फूड भरा होगा जो नरिशमेंट करेंगे डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये ऊपर क्या था, ऊपर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का, नीचे डेवलपमेंट होगा किसका, एंडोस्पर्म का। अब ये एम्ब्रायो न्यूट्रिशन लेंगे किससे, एंडोस्पर्म से लेंगे। अब दूसरा था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। तो देखो ना भैया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता था, उसमें क्या होगा, सिर्फ सेल है, उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, लगातार कैरियोकाइनेसिस होगा, 1000 ऑफ द न्यूक्लियस बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में जाके इसमें जो होता है, इसमें क्या कर रहा था, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कर रहा था साइटोकाइनेसिस। लेकिन इसमें दूसरे में क्या होता है, ये सेलुलर में, लेकिन फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस को इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं करता। पहले बहुत सारे क्या हो जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। उसके बाद लास्ट में जो होता है फेरी पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। अगर हम कोकोनट खाते हैं तो वो व्हाइट कर्नल, व्हाइट वाला जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो पानी वाला होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मतलब एंडोस्पर्म का मतलब कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है, एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला पार्ट, हम खाते भी हैं पीते भी हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को पीते हैं और व्हाइट कर्नल को क्या करते हैं, खाते हैं। व्हाइट कर्नल को क्या करते हैं, खाते हैं। अब बात करते हैं एम्ब्रायोजेनी। हाँ, हमने पढ़ लिया क्या, कोकोनट हो गया, डेवलपमेंट किसका हो गया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो होता है, जेनी मतलब जेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो की जेनेसिस हो रही, कहां से हो रही, देखो जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। अच्छा कहां होगा, माइक्रोपाइलर। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, चैलेजल एंड पे, उसका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहां होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। कहां होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, जहां क्या सिचुएटेड होगा, जहां जाइगोट सिचुएटेड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द जाइगोट तभी बनता है, मोस्ट ऑफ द जाइगोट का डेवलपमेंट तभी स्टार्ट होता है जब क्या होता है, थोड़े अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाते हैं, क्योंकि ये एक एडॉप्टेशन है, ताकि एंडोस्पर्म पहले बन जाए, जाइगोट डेवलपमेंट बाद में हो, थोड़ा पहले बन जाए, ताकि ये क्या कर सके, जाइगोट इससे क्या ले सके, नरिशमेंट ले सके। एम्ब्रायोजेनी जो होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में अर्ली स्टेज में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर डाइकॉट में एम्ब्रायोजेनी की बात करें तो इसमें क्या होता है, डाइकॉट में एम्ब्रायोजेनी की बात करें तो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन हो, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल सेल बनता है, एक लार्ज सेल बनता है। स्मॉल सेल क्या होता है, स्मॉल सेल को बोलते हैं एम्ब्रायो सेल, लार्ज सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल बोलते हैं। लार्ज सेल में कुछ और
ट्रांसवर्सली क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, कुछ डिवीजन होते हैं और 6 से 10 सेल फिलामेंटस सेल बना लेते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर का ऊपर वाला सेल फूला होता है जिसे हॉस्टोरियम बोला जाता है। इसके लास्ट वाले सेल को हाइपोफाइसिस बोला जाता है, जो रेडिकल और रूट कैप बनाएगा। उसके बाद जो बात करते हैं ये हो गया सस्पेंसर सेल, और नीचे क्या है, एम्ब्रायो सेल। एम्ब्रायो सेल में लगातार माइटोसिस होगा, पहले प्रो एम्ब्रायो बनाएगा, उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रायो बनाएगा, उसके बाद हार्ट शेप का एम्ब्रायो बनाएगा, उसके बाद हार्ट शेप का एम्ब्रायो बनाएगा, उसके बाद क्या बना देगा, मैच्योर एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो में हमने देखा था, अगर हम डाइकॉट एम्ब्रायो की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2 कॉटिलेडन होता है, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दूसरा 2 कॉटिलेडन होता है। ये कॉटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। उसके बाद कॉटिलेडन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है किसमें, रेडिकल में टर्मिनेट हो जाता है, खत्म होता है। उसके बाद एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल बनाता है, शूट सिस्टम ये जो बनाता है क्या, रेडिकल बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। उसके बाद मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन पाया जाएगा। इसके ग्रॉस वाली फैमिली में कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है, जो लेटरल साइड पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लेटरल साइड पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पाया जाता है। उसमें जो होता है एक पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ नीचे रेडिकल होता है, ऊपर क्या होता है, सूट एपेक्स, यहाँ सूट एपेक्स होता है। उसके बाद ऐसे लीफ प्राइमोडियम होता है, बीच में सूट एपेक्स होता है, बीच में क्या होता है, सूट एपेक्स होता है। इफ लीफ प्राइमोडियम और सूट एपेक्स को ऊपर से कवर कौन करता है, कोलियोक्टाइल करता है, और नीचे से रेडिकल और रूट कैप को कवर कौन करता है, कोलियोराइजा करता है। कोलियोराइजा जो होता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है, जबकि ये जो होता है, ये जो इसको कवर कर रहा है, किसको, लीफ प्राइमोडियम और सूट अपेक्स को जो कवर कर रहा है, वो क्या होता है, फोलियर शेप, लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोलियोक्टाइल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीड की बात करते हैं तो हम जानते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ओव्यूल में जो होता है 2 लेयर पाए गए थे, इनर इंटेगुमेंट और 2 इंटेगुमेंट पाए गए थे, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाता है जब सीड बनता है तो उसे बोलते हैं टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट को क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेगमन बोलते हैं। दोनों सीड कोट बनाते हैं, सीड कोट क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रायो। उसके बाद माइक्रोपाइल, जब देखते हैं सीड बनने के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान सीड जब बन जाता है तो एंटीपोडल डीजनरेट हो जाता है, सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, लेकिन माइक्रोपाइल जो होता है रिमेन एज अ स्मॉल पोर। माइक्रोपाइल जो होता है स्मॉल पोर के तौर पे ये सीड में भी पाए जाते हैं ताकि एंट्री कर सके वाटर एंड ऑक्सीजन का ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, ताकि सीड जर्मिनेशन के दौरान ये क्या कर सके, एंट्री कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें एक टिपिकल सीड में होता क्या है, देखो भाई कॉटिलेडन होता है, उसके बाद क्या होता है, देखो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, देखो कॉटिलेडन होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, सीड कोट होगा, सीड कोट पढ़ चुके हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस पढ़ चुके हैं। एम्ब्रायोनल एक्सिस को बोला जाता है टाइजेलम बोला जाता है। उसके बाद कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन एक सिंपलर स्ट्रक्चर है जो होता है, कॉटिलेडन मतलब फली, उसको जो होता है फूला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक और फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व मटेरियल भरा होता है। फूड रिजर्व होने की वजह से क्या होता है, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म में भी सीड में पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। अगर पाया जाएगा तो उसे एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, नहीं पाया जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सब बोल सकते हैं। हाँ, अब देखना एंडोस्पर्मिक जो होता है वो किस सीड में पाया जाता है, मोनोकॉट, जनरली मोनोकॉट में पाया जाता है, लेकिन कैस्टर डाइकॉट भी एक एग्जांपल हमने दिया था, कैस्टर। हाँ, मोनोकॉट में क्या होगा, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म पाया जाता है। हाँ, एंडोस्पर्म, अच्छा ये इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में नॉन एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्म कहां चले गए, एंडोस्पर्म कहां चले गए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पूरे एंडोस्पर्म खत्म हो जाएंगे, ये एम्ब्रायो कंज्यूम कर लेगा, तो उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। अगर एम्ब्रायो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने के बाद थोड़ा एंडोस्पर्म बच गया, हाँ, एम्ब्रायो के कंज्यूम लेने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद अगर थोड़ा एंडोस्पर्म बच गया तो एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। मोनोकॉट, और मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होता है, और डाइकॉट, जनरली डाइकॉट क्या होते हैं, डाइकॉट जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे पी हो गया, ये सब हो गया। हाँ, अब क्या होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जनरली क्या होता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक कौन होता है, डाइकॉट होता है, लेकिन एक एग्जांपल हमने आर्किड दिया था, ये मोनोकॉट होता है, लेकिन क्या होता है, ये
नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। सीड डॉर्मेंसी पे बात करते हैं। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, जैसे सीड मैच्योर होता है, जैसे सीड मैच्योर होता है उसमें से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर लॉस होता है, और ये क्या होता है, इसके एम्ब्रायो जो होती है इसकी एम्ब्रायो जो होती है अपनी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेती है और इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। इसे क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आता है तो क्या होता है, उस फेवरेबल कंडीशन जैसे एडिक्वेट ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब फिर से अगर फेवरेबल कंडीशन में ये जो होता है जर्मिनेट कर जाएगा। अगर इसे एडिक्वेट वाटर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन मिल गया तो जर्मिनेट कर जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सीड। एडवांटेज ऑफ सीड हमने बताया था। एडवांटेज ऑफ सीड में बहुत सारे एडवांटेज गिनाए थे। सबसे पहले डिपेंडेंसी मतलब हम जानते हैं ये जो होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या होता है, ये जो होता है फर्टिलाइजेशन, इनका पॉलिनेशन किस पर डिपेंड होता है, वाटर पे डिपेंड होता है। लेकिन इसमें जो होता है सीड पाए जाने की वजह से इनका फर्टिलाइजेशन और जो होता है इनका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन वाटर पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन इनके सीड जर्मिनेशन बहुत ज्यादा डिपेंड होता है वाटर पे। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर चाहिए। दूसरा हमने बताया था डिस्पर्सल मेथड। इसमें क्या होता है, बेटर होता है, एक जगह से सीड दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाती है और जहां नई जगह जाएगी वहां अपनी नई कॉलोनी बना लेगी। तीसरी बात जो होता है सीड में जो होता है रिजर्व मटेरियल, फूड रिजर्व, मतलब फूड क्या होता है, रिजर्व होता है, जिससे क्या होता है नया सीडलिंग जब सीड ग्रो करता है, सीडलिंग बनता है, उसको क्या देता है, खाना देता है। कब तक खाना देगा, जब तक ये फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। उसके बाद हमने बताया था चौथा प्रोटेक्शन में क्या बताया था, देखो भैया इसके सीड के चारों तरफ क्या पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है। तो वो क्या करता है, एम्ब्रायो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पांचवा हमने बताया था क्या, वेरिएशन। इसमें जो होता है वेरिएशन आता है, क्यों आता है, क्योंकि सीड जो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मियोसिस होगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आता है कि नहीं आता। वेरिएशन अच्छी चीज होती है। उसके बाद लास्ट हमने अगला बताया था एग्रीकल्चर। भैया सीड जो होता है बेसिस ऑफ, आधार होता है, एग्रीकल्चर का आधार होता है। लास्ट हमने बताया था स्टोरेज, इसे स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, स्टोर करने में कौन कौन, डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टोरेज में इसे स्टोर किया जा सकता है। अब इसे हम स्टोर करके साल भर खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसे जर्मिनेट करके नए प्लांट बना सकते हैं। ये बात हो गई थी हमारी एडवांटेज ऑफ सीड। उसके बाद बात करते हैं सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या होता है, मतलब जितने समय अंतराल के लिए सीड के पास क्षमता हो जर्मिनेट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी बोलते हैं। क्या, एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर द टाइम पीरियड, उसे क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी बोलते हैं। ये समय अंतराल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग प्लांट में क्या होता है, अलग अलग प्लांट के सीड में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये ग्रेटली वेरी करता है। ये कुछ मंथ भी हो सकता है इसका सीड वायबिलिटी पीरियड। उसके बाद जो होता है सालों भी हो सकता है, बहुत साल भी हो सकते हैं। कुछ मंथ में, अगर फ्यू मंथ की बात करें तो कुछ सीड होते हैं जो जिनमें फ्यू मंथ में वायबिलिटी लॉस हो जाती है, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के सीड जो होते हैं वो कई सालों तक चलते हैं। उसके बाद ये 100 साल भी इनकी सीड वायबिलिटी हो सकती है। जैसे हमने दो एग्जांपल दिए थे, एक बताया था ओल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है, एक बताया था रिसेंट रिकॉर्ड हमारे पास है। ओल्ड रिकॉर्ड में क्या बताया था, ओल्ड रिकॉर्ड में हमने क्या पाया था, सीड पाया था किसका, 10,000 साल पुराना हमने वायबल सीड पाया था, किसका, ल्यूपिनस आर्कटिका। कहां खुदाई की गई थी, आर्कटिक टुंड्रा पे खुदाई की गई थी। वहां से हमें क्या मिला था, ये सीड मिला था, कौन सा, ल्यूपिनस आर्कटिका। उसको हमने जर्मिनेट किया और क्या हो गया, पौधा दे दिया, और 10,000 साल पुराना सीड था। उसके बाद मतलब इसकी वायबिलिटी पीरियड 10,000 से भी ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेसेंट रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास 2,000 साल पुराना वायबल सीड किसका था, डेट पाम का। उसका नाम क्या था, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या नाम था, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा नाम था। ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान क्या हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था। कहां से, किंग्स हेरोड्स पैलेस से, जो डेड सी के पास में पाया जाता, वहां से हमें मिला था। फ्रूट जो होता है, ये जो फ्रूट जो होता है उसमें जो होता है एक सीड भी पाया जा सकता है, ढेर सारे सीड भी पाए जा सकते हैं, एक सीड भी पाया जा सकता है, ढेर सारे। अच्छा, न्यूक्लियस की बात कर ले, न्यूक्लियस क्या फेट होगा, न्यूक्लियस जो होता है सीड बनने के दौरान मोस्ट ऑफ द सीड में क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ में ये बचा रह जाता है, थोड़े सा अमाउंट इसका बचा रह जाता है। इसे बेरी स्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर और बीट था। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर फ्रूट में जो होता है एक सीड भी पाया जा सकता है, ढेर सारे सीड भी पाए जा सकते हैं। फ्रूट में एक सीड भी पाया जा सकता है, ढेर सारे सीड भी पाए जा सकते हैं। एक सीड पाया जाएगा, देखना एक सीड किसमें पाया जाता है, वीट हो गया, मैंगो हो गया। इसमें क्या होता है, एक सीड पाया जाता है। मल्टी सीडेड कंडीशन, एक फ्रूट में एक से ज्यादा सीड भी पाए जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे पपाया दे सकते हो, वाटरमेलन दे सकते हो, ये सब बहुत सारे एग्जांपल
दे सकते हो, लेकिन हम तुम्हें दे रहे हैं एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड। ऑर्किड में 1000 ऑफ सीड पाए जाते हैं। उसके बाद ओरोबैंकी हो गया, उसके बाद स्ट्रीगा हो गया। इसमें क्या होता है, मल्टीसीडेड कंडीशन होती है। ये दोनों जो हमने लास्ट वाले बताया, ओरोबैंकी और जो होता है ये पैरासिटिक फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब जो किसी पर रहे उसी का खाएं, उसको नुकसान पहुंचाएं, उसे क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें फ्रूट जो होता है ये कैसे बनता है। फ्रूट जो होता है वो जो होता है ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प फ्लेसी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्लेसी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। फ्लेसी किसमें होगा, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, गवावा हो गया, इसमें गूदेदार होता है। जबकि ड्राई भी हो सकता है, फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकता है। ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसमें क्या होगा, ड्राई होगा। अब फ्रूट की बात करें, टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो भैया 3 टाइप के फ्रूट बताए थे हमने। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब अगर फ्रूट ओवरी से बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं। जबकि अगर कैस्यू नट, काजू देख लें, उसके बाद क्या देख लें, स्ट्रॉबेरी देख लें, एप्पल देख लें, इसमें ओवरी के साथ जो थैलेमस जो होता है, थैलेमस का भी रोल होता है फ्रूट बनाने में। ओवरी के साथ हमने बोला, ना कि बोला सिर्फ थैलेमस नहीं, ओवरी के साथ थैलेमस का भी रोल होता है फ्रूट बनाने में। इसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक बोलेंगे। तो वो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, क्या होगा, सीडलेस होगा। क्या होगा, सीडलेस होगा। इसका एग्जांपल क्या हमने दिया था, बनाना दिया था। अच्छा, पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस किया जा सकता था बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या लगा के, ग्रोथ हार्मोन लगा के। ग्रोथ हार्मोन में हमने क्या बोला था, ऑक्सिन बोला था। क्या बोला था, ऑक्सिन बोला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस से पहले हमने बताया था एम्फीमिक्सिस क्या होता है। एम्फी मतलब दोनों मिक्सिंग, मतलब दो चीज मिक्स हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिक्स हो रहे हैं। हमने बताया था ओव्यूल से हमने क्या निकाला था, न्यूक्लियस में हर एक सेल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, उसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मेगास्पोर क्या बनाएगा, मेगास्पोर हैप्लॉइड हो गया। मेगास्पोर एम्ब्रायोसैक में होगा एग। अब एग में क्या आकर फ्यूज होगा, मेल गैमेट फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रायो से सीड हो गया। लेकिन ये था एम्फीमिक्सिस जो हमने पढ़ा था। एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब होता है मिक्सिंग। मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिलते हैं, फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता था, न्यूक्लियस, हम जानते हैं एक न्यूक्लियस सेल उसमें मॉडिफाइड हुआ था मेगास्पोर मदर सेल में। लेकिन इसमें कई सारे न्यूक्लियस सेल क्या हो जाते हैं, नहीं इसमें नहीं, एक न्यूक्लियस तो पॉलीएम्ब्रियोनी में होता है ना। देखना इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सेल डायरेक्ट एम्ब्रायोसाइट बना देता था। लेकिन हमने एम्फीमिक्सिस में क्या पढ़ा था, एम्फीमिक्सिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियस सेल में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था। लेकिन ये न्यूक्लियस सेल तब एम्ब्रायोसाइट बनता था, मेगास्पोर फिर एम्ब्रायोसाइट। लेकिन इसमें डायरेक्ट एम्ब्रायोसाइट बना देता है, न्यूक्लियस डायरेक्ट एम्ब्रायोसाइट बना देता है। इसी एम्ब्रायोसाइट क्या होगा, 2n होगा। तो एम्ब्रायोसाइट में एग जो बनेगा वो भी 2n होगा। और उसके बाद जो होगा 2n, एग क्या बना 2n, एग से बनेगा एम्ब्रायो भी 2n होगा। उसके बाद सीड बनेगा, वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो देखना इसमें मियोसिस हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। इसमें एपोमिक्सिस में ये था एम्फीमिक्सिस, ये था एपोमिक्सिस। हाँ, एम्फीमिक्सिस जो नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं, एपोमिक्सिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट हो गया है। अब इसमें जो होता है, ये जो होता है एपोमिक्सिस जो होता है, ये जो होता है एक प्लांट से बच्चा पैदा हो जा रहा है तो उसे ये फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन काफी हद तक कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या करता है, मिमिक्री करता है, मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक था पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है, हमने बताया था तुम्हें एक न्यूक्लियस सेल क्या किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल क्या बना देती है, अल्टीमेटली बात कर रहे हैं, मेगास्पोर बनाता है, मेगास्पोर में क्या बना देता है, एम्ब्रायोसाइट बनाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है जो ये एम्ब्रायोसाइट के चारों तरफ न्यूक्लियस सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ढेर सारे एम्ब्रायोसाइट बना लेते हैं। अब जब ढेर सारे एम्ब्रायोसाइट बनेगा तो ढेर सारे क्या बन जाएंगे, ढेर सारे एम्ब्रायोसाइट बनेगा भैया, तो ढेर सारे क्या बन जाएंगे, एम्ब्रायो बन जाएंगे। किसमें होता है, सिट्रस में होता है, मैंगो में होता है।